हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। क्या आप जानते हैं कि ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम ईईएफ क्या है और क्या है इसकी इम्पोर्टेंस? तो आइए जानते हैं ये कंप्लीट टॉपिक। रशिया ने होस्ट किया है 7th ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम को एट व्लादिवोस्टोक। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है फॉर द एंटरप्रेन्योर्स कि वो अपना बिजनेसेस को एक्सपैंड कर सके इनटू द रशियाज फार ईस्ट। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम को स्टैब्लिश किया गया था इन 2015 ताकि रशियाज फार ईस्ट में फॉरेन इन्वेस्टमेंट को एनकरेज किया जा सके। इस फोरम में डिस्प्ले किया जाता है इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ द एरिया, सुटेबल बिजनेस कंडीशंस एंड द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द रीजन। ईईएफ की मदद से रशिया एशियन इकोनॉमीज को अट्रैक्ट करना चाहता है फॉर इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपिंग द रशियाज फार ईस्ट। इस साल इस फोरम का एम था रशिया के फार ईस्ट को एशिया पैसिफिक से कनेक्ट करना। आइए जानते हैं ईईएफ का क्या एम है। सबसे पहला एम है एफडीआई इनफ्लोज। इस फोरम की मदद से रशिया अपने फार ईस्ट में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को इनवाइट करता है। सेकेंड एम इज नेचुरल रिसोर्सेज एक्सप्लॉयटेशन। क्योंकि ये रीजन रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज है लाइक फिश, ऑयल, नेचुरल गैस, वुड, डायमंड्स, इसके कारण भी रशिया इसको डेवलप करना चाहता है। थर्ड रीजन इज डेमोग्राफिक रिवैम्प एंड फोर्थ इज अनलिशिंग द इकोनॉमिक पोटेंशियल। आइए अब जानते हैं ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में मेजर एक्टर्स कौन से हैं। इस रीजन में बिगेस्ट इन्वेस्टर है चाइना, जो कि इस रीजन का इस्तेमाल करना चाहता है फॉर द चाइनीज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एंड द पोलर सी रूट इन द रशियन फार ईस्ट। यहाँ पे ये फैक्ट भी जान लें कि इस रीजन में चाइनीज इन्वेस्टमेंट 90% ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट्स है। इस रीजन में साउथ कोरिया ने भी इन्वेस्ट किया है इन शिप बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, गैस लिक्विफाइंग प्लांट्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस एंड फिशरीज। इस रीजन का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर है जापान। जहाँ तक इंडिया की बात है टू द रशियाज फार ईस्ट, तो इंडिया यहाँ पे अपने इन्फ्लुएंस को एक्सपैंड करना चाहता है और इसी कारण से 2019 में इंडिया ने ऑफर किया था 1 बिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट ताकि इस रीजन में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा सके। इसी के साथ इंडिया ने अपनी रेडीनेस दिखाई है फॉर द एक्सपेंडिंग ट्रेड, कनेक्टिविटी एंड इन्वेस्टमेंट्स इन रशिया। इस रीजन में इंडिया का मेन फोकस एरिया है एनर्जी, फार्मास्यूटिकल्स, मैरीटाइम कनेक्टिविटी, हेल्थ केयर, टूरिज्म एंड द डायमंड इंडस्ट्री। अब ये भी क्वेश्चन उठता है कि क्या इंडिया बैलेंस कर पाएगा अपने रिलेशंस विद ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम जो कि रशिया बेस्ड है और इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क जो कि यूएस ने रिसेंटली लॉन्च किया है। ये दोनों ही फ्रेमवर्क इंडिया के लिए बहुत वैल्यूएबल हैं और इंडिया के हिसाब से ये इनको कंपेयर नहीं किया जा सकता है। एट द सेम टाइम इंडिया ने भी ये क्लियर किया है कि वो दोनों फ्रेमवर्क को काफ़ी वैल्यू देता है। तो दोस्तों ये थी हमारी कवरेज रिगार्डिंग ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।